प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में जय मसीह की। मेरे प्रियो, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम सो रहे होते हैं और हमें बुरे सपने, बुरे ड्रीम्स आते हैं, जिसकी वजह से हम अचानक से शॉक्ड होके उठ जाते हैं। उन सपनों से हम डरने लग जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, चिंतित परेशान रहते हैं कि ऐसा सपना मुझे क्यों आया। कई बार मन में गंदे गंदे विचार आते हैं कि ऐसा हो जाएगा, तेरे साथ वैसा हो जाएगा। शैतान हमारे मनों से खेलता है मेरे प्रियो। वो हमें भरमाने की कोशिश करता है कि तू ऐसा नहीं करेगी या तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, तेरे साथ ऐसा हो जाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूँगी, जब उस शैतान ने हमारे परमेश्वर यीशु मसीह की परीक्षा ली वचनों के द्वारा, तो वो हमारी परीक्षा या हमें वचनों के द्वारा ना भरमाएगा। जी हाँ मेरे प्रियो, वो हमें वचनों के द्वारा भरमाता है। वो वचनों के द्वारा हमें डरा भी सकता है। आइए मेरे प्रियो, सबोपदेशक उसका 5 अध्याय उसकी 7 आयत में हम देखने इस प्रकार लिखा है, क्योंकि स्वप्नों की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है, परंतु तो परमेश्वर का भय मानना। जी हाँ मेरे प्रियो, जो हम सपने देखते हैं उससे बस कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ व्यर्थ बातें हैं, व्यर्थ बातें ही निकलती है। क्या व्यर्थ बातें? आप उससे चिंतित होंगे, परेशान होंगे, डर होगा आपके जीवन में, व्याकुलता आपके जीवन में बनी रहेगी। आप वचन को नहीं पढ़ेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जब कभी भी हमें ऐसी चीज आए, बुरे ड्रीम, बुरे सपने हमको सताएं, हाँ हमें कभी कभी आ जाते हैं बुरे ड्रीम, बुरे सपने आते हैं, तब हमें सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रखनी है, उठते ही सार हमें भय नहीं होना है, क्योंकि यहाँ परमेश्वर हमसे कह रहा है कि तू सिर्फ परंतु अपने परमेश्वर का भय मानना। जी हाँ मेरे प्रियो, अपने परमेश्वर का भय मानना है हमें, ना कि किसी सपनों से या किसी ड्रीम से डर जाना है। उन ड्रीम से, उन सपनों से, हमारी उन परेशानियों, उन चिंताओं से हमारा परमेश्वर बड़ा है। अगर हमें डरना है तो अपने परमेश्वर से डरे। जब हमें बुरे सपने आते हैं जिससे हम परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, तब हमें सिर्फ एक काम करना है। वो क्या? घुटनों में आए, प्रार्थना करें और उस ड्रीम को प्रभु यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करें। जी हाँ मेरे प्रियो, उस ड्रीम को प्रभु यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करें। शैतान मेरे प्रियो कभी कभी हमें डराता है ताकि ये डर जाए और अपने प्रभु के निकट ना जाए, या अपने मनों में ये विचार लाएं कि मैं तो अपने परमेश्वर के इतने निकट हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसी चीज़ें क्यों दिखाई दे रही है, या मेरे साथ मैं बहुत प्रार्थना करने में लगा हूँ, अपने किसी भी चीज़ के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, वो चीज़ ठीक नहीं हो रही है। तो आपके मनों में कभी कभी, हमारे मनों में ये विचार आने लग जाते हैं कि मैं क्यों प्रार्थना कर रहा हूँ, इस चीज के लिए मैं प्रार्थना व्यर्थ ही कर रहा हूँ। जब परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा तो तू क्यों प्रार्थना कर रहा है? हमारे मन में ये विचार जरूर आते होंगे। मेरे प्रियो, आपको उस वक्त उस शैतान को, उस नेगेटिव बातों को अपने हृदय से निकालनी है। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। हाँ मेरे प्रियो, अपनी उन गलत बातों को, उन गलत ड्रीम को, गलत सोच, गलत विचारों को अपने जीवन से निकाल बाहर फेंके। डरना है तो सिर्फ अपने परमेश्वर से डरे। मेरे प्रियो, वो कई बार शैतान हमको भरमाता है ताकि अपने परमेश्वर के पीछे या अपने पिता के पीछे ना बहुतायत से चले जाएं। वो चाहता है कि ये हार जाएं और ये मेरे कब्जे में आ जाए। नहीं मेरे प्रियो, उससे हमें नहीं डरना। शैतान तो खुद ही हारा हुआ है, उससे हम क्यों डरे? उसके बुरे ड्रीम से क्यों डरे? उसके बुरे विचारों से क्यों डरे? अगर वो हमें कोई विचार देता है गलत,
गलत गलत ड्रीम देता है, बुरे बुरे ड्रीम्स देता है। हाँ मेरे प्रियो, उस परमेश्वर से प्रार्थना करें और उस ड्रीम को उसी समय कैंसिल करें कि मेरे परमेश्वर, मेरे को जो भी सपना आया है वो मैं तेरे नाम से आज इसी वक्त कैंसिल करता हूँ। और मेरे प्रियो, मेरा विश्वास करें, वो ड्रीम, वो बातें, वो विचार आपके हृदय से चले जाएंगे और परमेश्वर की शांति आपके जीवन में फिर से भर जाएंगी। जी हाँ मेरे प्रियो, कभी भी जब आपके हृदय में ऐसी चीजें आएं तो आप अपने परमेश्वर के निकट जाएं बजाय परेशान होने के। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने तो हमसे खुद वादा किया है, अपनी सारी चिंताएं मुझ पर दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ख्याल है। मेरे प्रियो, वो इतने उसके हमारे पास इतने सुंदर सुंदर वचन है, इतने सुंदर सुंदर वायदे हैं जो उसने हमसे किए हैं, हम सब से, यहाँ हम सबके सुनने वालों से, और हम सब से किए हैं। तो वो क्यों हमको ऐसी चीजों में गंदे विचार या गंदे ड्रीम, हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं देगा, वो शैतान देगा ताकि ये डर जाएं और अपने परमेश्वर से पीछे हट जाएं। वो डालता है हमेशा मन में कि तू तो ये काम कर रहा है, कितने सालों से ये काम कर रहा है, अभी तक तुझे इस काम में सफलता नहीं मिली, क्यों ही कर रहा है, व्यर्थ ये तो काम कर रहा है। नहीं मेरे प्रियो, अपने कामों में, अपने हर एक कार्यों में लगे रहे, परमेश्वर आपको आशीष देगा और वास्तव में वो हमें आशीष देता है। अगर हम देखें अपने जीवन में कितनी ही प्रॉब्लमों से हम निकलते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी, एक जाएगी, दूसरी आएगी, दूसरी आएगी, जाएगी, तीसरी आएगी, क्योंकि जब तक हम संसार में हैं हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी, पर उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए हमें सामर्थ्य, ताकत हमारा परमेश्वर देता है। वो तब देता है जब हम उसकी निकटता में बने रहते हैं। इसलिए तो शैतान हमसे डरता है कि ये परमेश्वर की निकटता में ना चले जाए, परमेश्वर से ज्यादा प्यार ना करने लग जाए। इसलिए वो चाहता है कि इनको मैं अपने कब्जे में कर लूं। पर नहीं मेरे प्रियो, उसके कब्जे में नहीं, हमें अपने उस पिता परमेश्वर के कब्जे में रहना है, जिसके कब्जे में हमें सुरक्षा मिलती है, हम सेफ फील करते हैं। मेरे प्रियो, आज अपने हर एक ड्रीम को, विचारों को, जो गलत गलत विचार आते हैं, नेगेटिव बातें आती हैं कि नहीं मैं इतने दिनों से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं ये इस काम को करने की कोशिश कर रहा हूँ पर इसमें मुझे सफलता नहीं मिल रही, मैं इसके बारे में ऐसा सोच कर प्रार्थना कर रहा हूँ पर इस प्रार्थना का मुझे जवाब नहीं आ रहा है, मेरे इस चीज में अभी तक आशीष नहीं मिली है। नहीं मेरे प्रियो, नहीं, ये चीजें, ये नेगेटिव बातें हमारे जीवन में शैतान लाता है, शैतान लाता है। हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, वो हमें पल पल गाइड करता है। बेशक वो आपके काम में देर करे पर वो आपको उत्तम देता है, वो हमेशा उत्तम देता है मेरे प्रियो। और हर एक बुरे विचार को, हर एक बुरे ड्रीम को उसके नाम से कैंसिल करना सीखें। कोई भी बुरे विचार परमेश्वर की ओर से कभी नहीं आते। हाँ, बुरे विचार हमें बहुत बार आ सकते हैं, बहुत बार हमें खुली आंखों से भी, हम मन में भी ये चीजें सोच सकते हैं कि हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं हम इधर जाएंगे तो कहीं हमारे साथ वैसा ना हो जाए, कहीं हमारे साथ ऐसा वैसा, कितनी सारी चीजें हमारी बात दिमाग में चलती रहती है। वो कौन करता है? अशांति फैलाता है शैतान हमारे जीवन में, ताकि अशांत हो जाए। कई बार बाइबल पढ़ने के बाद भी जब हम बाइबल खोलते हैं तब तो हम शांति से भर जाते हैं, पर जैसे ही हम अपनी बाइबल को बंद करते हैं, जैसे ही हम अपनी प्रार्थना में से अपनी आंखों को खोलते हैं, वैसे ही शैतान धीरे से आगे हमारे मन में ये बोलता है, क्या ये तेरा काम अभी तक हुआ क्या? हाँ मेरे प्रियो, वो कई बार हमें इसी तरीके से अपनी मीठी मीठी बातों में, हमारे मनों में बहुत सारे विचार को डालता है, ताकि हम भी सोचे हाँ
मैं इतने दिन से ये काम कर रहा हूँ, ये चीज हो नहीं रही, शायद इसमें प्रभु की मर्जी नहीं है, तो मैं अब प्रार्थना करना इस चीज के लिए छोड़ देता हूँ। नहीं मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगी, उस चीज, जिस भी चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, उस चीज के लिए आप लास्ट तक मेरे प्रियो प्रार्थना करते रहें, धीरज धरें। वह आपको आपके प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर देता है। वचनों को पढ़ना ना छोड़ें, पर शैतान चाहता है कि हम वचनों को पढ़ना छोड़ दें, क्योंकि उसे पता है मेरे प्रियो, अगर हम वचनों को पढ़ेंगे तो हम परमेश्वर से बात करते हैं। और शैतान ये भी बहुत आयत से जानता है कि जब अगर इनका परमेश्वर के साथ कनेक्शन टूट जाएगा तो ये अपने आप वहां से टूट जाएंगे अपने परमेश्वर से, और बुरे विचारों में, बुरे चीजों में ये फंसते जाएंगे। जी हाँ मेरे प्रियो, शैतान यही चाहता है हमसे। वो कई बार हर किसी को गिराने की कोशिश करता है। मेरे प्रियो, शैतान हमसे कई बार मीठी मीठी बातें करता है, बहुत मीठी मीठी बातें करता है वो। जिस प्रकार उसने यीशु मसीह को वचनों के द्वारा भरमाने की कोशिश करी, उसी प्रकार वो हमें भी भरमाने की कोशिश करता है। और मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, जिस प्रकार यीशु ने वचनों के द्वारा शैतान को जवाब दिया, उसी प्रकार मेरे प्रियो हमें भी उस शैतान को, जब हमारे मनों वो गंदी बातें डालता है या गंदे विचार डालता है या गंदे ड्रीम्स डालता है, उसी दिन उसी समय आप अपने अनमोल वचनों से, जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, उन वचनों से उसे भगाएं, वो भाग जाएगा। जिस प्रकार परमेश्वर यीशु मसीह ने वचनों के द्वारा उसे भगाया, तो हाँ मेरे प्रियो, हम भी उसे वचनों के द्वारा भगा सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में, अपने हृदय में उन वचनों को पिरो के रखें, सजा के रखें, ताकि जब भी कोई ऐसी चीज हो, उसको हम वचनों के द्वारा भगा सके। मेरे प्रियो, किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वह हमारी सुरक्षा करता है, वो हमें सेफ रखता है। शैतान के हर एक चालों से, शैतान के हर एक फंदों से वो हमें हर दिन बचाता है। मेरे प्रियो, कभी भी किसी भी बात से ना डरे। अगर डरना है तो सिर्फ और सिर्फ हमें अपने परमेश्वर से डरना है, कि हम उससे प्रेम करते हैं, वो हमसे प्रेम करता है। हम सिर्फ उससे डरे, ना कि उस शैतान से। उस शैतान की बातों के लिए अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें, वो जरूर आपकी जिंदगी से भाग जाएगा। और बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अपने जीवन में डर को पीछे छोड़ दें, क्योंकि आपके साथ, हमारे साथ हमारा जीता परमेश्वर है। क्या ही खुशी की बात है कि हमारे साथ हमारा परमेश्वर है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ उठने, बैठने, चलने, फिरने में और हर जगह हमारे साथ है। हमारे हर एक काम को वो आशीषित करता है, हमारे हर एक काम को वो फलवंत करता है। मेरे प्रियो, आज मैं यही कहूँगी, बुरे सपनों से, बुरे विचारों से, बुरी कल्पनाओं से डरे नहीं। डरे तो सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर से। मैं आशा करती हूँ इन वचनों के द्वारा आप आशीषित होंगे। जय मसीह की।